साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, त्योहारों पर होगी लोन की रिकवरी क्वेश्चन मार्क। त्योहारों पर न करें लोन की चिंता, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन। क्या यह सच है या बात कुछ और है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति लोन डिफॉल्टर है, जो मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, जो कर्ज के दलदल में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो केवल अपने मल्टीपल लोन की किस्तें चुकाने के लिए दूसरे लोन लेने को मजबूर है। सच में अगर पूछो उनसे कि क्या आप दीपावली का त्योहार एंजॉय कर पाएंगे, तो जवाब उनका ये होगा कि हमारे लिए क्या त्योहार, हमारे लिए क्या तीज। तो साथियों, इसी मुद्दे पर केंद्रित है आज का वीडियो। त्योहारों पर जब सरकारी छुट्टी होती है, एनबीएफसी और बैंकों की छुट्टियां होती है, उस समय भी रिकवरी होगी और उसी रिकवरी को लेकर आज यह वीडियो पोस्ट हो रहा है। इससे पहले भी कहना चाहूंगा उन तमाम दर्शकों को, तमाम साथियों को जो हमारे वीडियो को देखकर और नंबर देखकर सीधे फोन लगा लेते हैं और बात करने लगते हैं और कहते हैं 1 मिनट तो सुन लीजिए। मैं उन तमाम दर्शकों को यह हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पर हमने लोन डिफॉल्ट से जुड़ा वीडियो नहीं बनाया है। और यदि ऐसा कोई टॉपिक आपकी नजर में है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में आप लोग फोन करते हैं कि वो फोन करना व रिसीव करना संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण हमारे द्वारा कॉल बुकिंग की व्यवस्था रखी हुई है। जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रखा है वो ऑफिस का है। उस नंबर पे फोन करके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। और कॉल बुक करवाने का मतलब ये है कि आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा शाम 6 बजे बाद और डिटेल में बात की जाएगी। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट की बात में नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें आपके दस्तावेजों को देखना होता है, आपकी तकलीफ सुननी होती है, कौन सी बैंक है, कितना लोन है, कितनी किस्तें चुका दी, क्या ईएमआई है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, लोन सैंक्शन लेटर क्या है, अभी की परिस्थितियां क्या चल रही है, आप क्या कमाते हैं, आपकी चल अचल संपत्ति क्या है, आपके परिवार की चल अचल संपत्ति क्या है। इन सारे मुद्दों पर ब्रीफ चर्चा करने के बाद ही एक अच्छा सजेशन जो आपको तनावों से मुक्त रखे या आप कर्ज की दलदल से निकल जाए दिया जाता है। इसलिए निवेदन है कि यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक के लिए ही कॉल करें। कॉल बुक होगी तो आपको फोन आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। दीपावली का त्योहार आ रहा है। लोन डिफॉल्टर्स जो है, जो कि कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, उनके लिए दीपावली हो न हो, लेकिन उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुजुर्ग माता पिता के लिए दीपावली एक बड़ा त्योहार है। एक ऐसा त्योहार है जिसे न केवल हिंदू अपितु मुस्लिम भी उस त्योहार को एंजॉय करते हैं। और साथ ही जिसे मैं हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि कई मेरे मुस्लिम भाइयों के भी हमें दीपावली पर विशेष आती है। तो ये जो त्योहार है ना, इस त्योहार पर आदमी यानी कि इंसान जो नौकरी पेशा है उनको छुट्टियां मिलती है। जो व्यक्ति विदेश में है, जो व्यक्ति दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वह भी अपने विभाग से छुट्टियां लेकर अपने घर आते हैं या घर आना चाहते हैं। लेकिन एक ही तनाव से वह अपने घर नहीं आते हैं कि लोन रिकवरी वाले छुट्टी के दिन भी हमको नहीं छोड़ने वाले हैं। न तो वो धनतेरस छोड़ेंगे, न वो दीपावली छोड़ेंगे,
न वह खेखरा छोड़ेंगे। तो क्या आरबीआई ने इस मैटर में भी कोई गाइडलाइन जारी की है? आज उस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं क्लियरली कह दूं कि लोन रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको 24/7 कॉल करे, कोई व्यक्ति जब चाहे तब मुंह उठा के आपके घर की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाए। जिस दिन राजकीय अवकाश घोषित है, चाहे कलेक्शन एजेंसी भी क्यों नहीं हो, कितना भी टारगेट क्यों नहीं हो, कितना भी उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी लोन डिफॉल्टर के घर पे जाए और रिकवरी के लिए उनको हैरान परेशान करे। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो आप उससे क्या पूछते हैं? क्या आप डीआरए का लाइसेंस लाए? मे भी पॉसिबल होगा उसके पास। आप पूछते हैं कि आप आपका आई कार्ड लेके आए? तो बिल्कुल आई कार्ड भी होगा, लेकिन तीसरा सवाल जो पूछते हो कि होम विजिट लेटर लेके आए, तो भाई छुट्टी का होम विजिट लेटर वो कहां से लेके आएंगे? क्योंकि ऑफिशियल उनकी छुट्टी है, लेकिन दबाव और प्रेशर इतना मेंटेन है कि उन्हें छुट्टी के दिन भी आपके घर पर आना पड़ रहा है। इसीलिए आप अगर छुट्टी के दिन कोई आता है ना, तो होम विजिट लेटर की डिमांड जरूर करें। दूसरी बात साथियों, क्या होता है कि यदि आप मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो ना, तो थोड़ा आपको ब्रेव होना पड़ेगा, अपनी छाती को आपको चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हालात से लड़ना है और लहरें पार करनी है। और अब बात यह कि जब आप मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो ना, तो डरना छोड़ दीजिए। किसी रिकवरी एजेंट की औकात नहीं है, ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि आपके घर पर आपकी बिना परमिशन वो आपके घर में बैठ जाए और आपसे तू तड़ाक करने लग जाए। आप भी न भूले कि पैसा लिया है या पैसा कंपनी ने दिया है, लोन दिया है, तो कोई एहसान नहीं किया है। कंपनी ने भी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बिजनेस के विस्तार के लिए आपको लोन दिया है। और जब तक आपकी परिस्थितियां अच्छी थी तब तक आपने उन लोन को चुकाया। अभी भी आपकी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, पैसों की व्यवस्था है तो आपको चुका देने चाहिए, लेकिन पैसा है ही नहीं। और कोई लाड साहब ये कहे कि मैं तो आपके घर पे बैठा हूं, यहां से जाऊंगा तब जब आप पैसा देंगे, तो ऐसे लोगों को हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाइए। इंटीमेशन लेटर क्या होता है कि जब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप किन्हीं विशिष्ट विषम आर्थिक परिस्थितियों या बुरे हालातों से गुजर रहे हैं और उन बुरे हालातों की वजह से यदि आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे, तो यह एक अपराध नहीं है, यह एक सिविल डिफॉल्ट है। और इस सिविल डिफॉल्ट के लिए कोई व्यक्ति आपके घर पर आकर आपको हैरान करे, परेशान करे, प्रताड़ित करे, और यदि आप चुपचाप सहते हैं सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने तो भगवान राम और माता सीता को नहीं छोड़ा, तो वह आपको और हमें कैसे छोड़ देंगे। बस जिस दिन आप ये समझ गए ना कि लोग क्या कहेंगे, मैं इस बात को छोड़ देता हूं, यकीन मानिए साथियों, आपका रिकवरी से भय हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए। वो लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो लोग आपको लोन चुकाने के लिए पैसा दे रहे हैं? आप इस लोन के दलदल में कैसे फंसे, कभी आपसे पूछने आए? कभी आपको ये कहा कि आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मदद करता हूं, तो उन लोगों की चिंता आप क्यों करते हैं? यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं ना, तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है तो हाथ में इंटीमेशन लेटर दीजिए। इंटीमेशन लेटर क्या होता है कि यदि आप किन्हीं विशिष्ट विषम आर्थिक परिस्थितियों या पारिवारिक हालातों के चलते किसी लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे, ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के लिए कह रहा हूं, ध्यान रखिए कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में
आपको एक एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट से, जो कि फाइनेंशियल कंपनीज की पकड़ रखता है, जिसकी शब्दों पे पकड़ है, जिसकी भाषा पे पकड़ है, जो आपकी तकलीफों को शब्दों में बयां कर सकता है और कागज पर उकेर सकता है, ऐसे व्यक्ति से आपको एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट तैयार करवाना चाहिए। अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, 5 कंपनी, 10 कंपनी, 15 कंपनी, अब 15 कंपनी के मैटर को लेकर यदि किसी एडवोकेट के पास जाएंगे ना, तो मे भी पॉसिबल वो आपको 1.5 लाख फीस कहे, 3 लाख फीस कहे या 5 लाख रुपए की फीस कह दे, यदि आपका लोन करोड़ों में है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि किसी भी एक्सपर्ट एडवोकेट से केवल एक नोटिस बनवाए और उस नोटिस के अंदर आप, यदि आपने ऑफलाइन लोन लिया है तो ब्रांच ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस को, यदि आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो आपके लोन सैंक्शन लेटर या फिर आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल या फिर आपके वेलकम लेटर पर जो कॉर्पोरेट ऑफिस के एड्रेसेस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेसेस है, उन पर आप नोटिस सर्व कीजिए। नोटिस आप अपने नाम से बनवाइए और आप भेजिए। फायदा क्या होगा? आपने एक नोटिस बनवाया। अब एक परफेक्ट लीगल नोटिस बनाने के लिए कोई एडवोकेट 10, 15, 20 हजार रुपए की फीस चार्ज करता है, तो आप उनसे ये बात कीजिए कि इस मैटर में मुझे और भी कोई दिक्कत आती है तो कल मैं आपसे वापस कांटेक्ट करूंगा, मैं आपसे फोन कर सकता हूं, और इसके बाद यदि मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट करना है। 138 एनआई एक्ट का आता है, सेक्शन 25 का आता है, तो आपको उसमें भी गाइड करना है। हमें जब भी तकलीफ होगी आपके परामर्श की आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए और उस नोटिस को नॉर्मल चेंजेस के साथ आप जिस कंपनी में लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं उनको भेज दीजिए। ये इंतजार मत कीजिए कि वो आपको देंगे तब आप जवाब दोगे। क्या? वार का प्रतिवार होता है, वाद का प्रतिवाद होता है। और यह ध्यान रखिएगा, जब कोई आप पे हमला करे तो उस समय अपना बचाव और हमको हमारा अस्त्र भी चलाना होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं तो आप ये इंतजार न करें कि कंपनी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तब आप जवाब देंगे। अरे अगर आप सही मायनों में, आपका इंटेंशन फ्रॉड नहीं है, कंपनी के साथ धोखा करने का आपका मकसद नहीं है और किन्हीं विशेष हालातों के चलते यदि लोन नहीं भर पा रहे तो कंपनी को भी अवगत कराए अपनी परिस्थितियों के बारे में और कंपनी से स्पष्ट निवेदन करे कि मेरे खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 130 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, सिविल रिकवरी सूट जैसे मामले संस्थित नहीं करें। रिकवरी एजेंट्स को मेरे घर पर न भेजे, मुझे कॉल पर हैरान परेशान न करें। मुझे लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर या आप क्या बेनिफिट चाहते हैं उस बेनिफिट की बात कीजिए कि मुझे ये सुविधा उपलब्ध कराइए, बिकॉज आई एम नॉट विलफुल डिफॉल्टर। मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं। मैं मान सकता हूं कि कंपनी आपको जवाब नहीं दे या दे, लेकिन यदि आपने नोटिस भेज दिया तो उस नोटिस के आधार पे आपका एक इंटीमेशन लेटर बनता है जो आपके वकील साहब बना के देंगे और वो नोट जब भी कोई रिकवरी वाला आता है ना, आप उसको वो लेटर थमाएंगे। आपने हमारा एक वीडियो सुना होगा जहां बजाज फाइनेंस के एक कलेक्शन मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? कारण ये था कि उस पर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था और इतने सीनियर उसके साथ अभद्र भाषा में बात करते थे कि उसको लोगों के लोन की ईएमआई खुद को जमा करवानी पड़ती थी। लोग उसका फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे, घर जाते थे तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। नतीजा क्या हुआ? कब तक व्यक्ति अपनी जेब से भरता? इतना हैरान परेशान हो गया ना, नौकरी छोड़ना उचित नहीं सोचा उसने, जीवन छोड़ देना उचित समझा। तो रिकवरी एजेंट का दर्द भी आपको समझना है और जब आप इंटीमेशन लेटर पकड़ाओगे ना, तो जब वह कंपनी में जाएगा ना, तब उसके पास बोलने के लिए शब्द है कि भाई जो क्लाइंट है उन्होंने कहा है कि आपकी कंपनी के साथ मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है और ये लेटर पकड़ा दिया।
आपने रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस पर इन्होंने लेटर भेजे हुए हैं। अब जब तक वहां से रिप्लाई नहीं आएगा ये बात नहीं करने वाले। और कंपनियां रिप्लाई कब देती है? जैसे आप यदि एडवोकेट नरेंद्र जोशी से बात करना चाहते हैं ना, 6 बजे के बाद रात को 9 बजे भी बात हो सकती है, दूसरे दिन भी बात हो सकती है, तीसरे दिन भी बात हो सकती है, यानी वर्किंग टाइम के अलावा बात हो सकती है। लेकिन उनके पास काम करने वाली जो लीगल टीम है उनका टाइमिंग 10 से 5 या 10 से 6 होता है। जब उनके टेबल पर कोई नोटिस जाता है तो उस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए उनको टाइम लगता है। और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही जवाब आएगा। और एक बार आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज दिया ना, उसके बाद वो ईमेल करे ना, कोई मायना नहीं है। क्योंकि आपके नोटिस में इस प्रकार की लैंग्वेज होनी चाहिए कि इन फ्यूचर यदि आप उससे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो आप मेरे रजिस्टर्ड पते पर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट ही करें। साथियों, छोटी छोटी बातें हमने हमारे हर वीडियो के अंदर बताई हुई है, जानना जरूरी है। तो इसीलिए इस दिवाली पर यदि आप अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं, अपने घर परिवार के साथ दीपावली मनाना चाहते हैं, तो मनाएं। इंटीमेशन लेटर तैयार रखें। जो भी रिकवरी वाला एजेंट आया उनको पकड़ा और कहो कि क्या आपको आरबीआई ने गवर्नमेंट हॉलीडे के अंदर भी आपको ये परमिशन दे रखी है कि आप किसी के घर पर रिकवरी करने के लिए जाओ। और जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, कैमरा ऑन करते हैं और वो वीडियो हमको भेजते हैं, हम हमारे चैनल पर पोस्ट करेंगे। क्योंकि उस वीडियो में आप तो होंगे नहीं, आपकी केवल आवाज होगी और सामने वाला तो सब कुछ होगा, पैर से लेके कमर से लेके ऊपर सर के बाल तक उसका आप वीडियो बनाएंगे। उसको पूछना कि छुट्टी है तो ऐसे समय में आप कैसे आए, आपका होम विजिट लेटर दिखाओ। अगर वो होम विजिट लेटर दिखाए तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि कंपनियां छुट्टी में भी ये काम कर रही है। साथियों, लोन से रिलेटेड कई अपडेट, कई जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है। इसके बावजूद कई लोग हमें डायरेक्ट फोन लगाते रहते हैं। यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक होगी और हमारी सुविधा अनुसार आपको फोन आएगा। और वादा यह है कि कैसी भी समस्या हो ना, उसका समाधान आपको मिलेगा, मामला यदि लोन से संबंधित है तो। एक बात और कहूंगा कि आप देर ना करें। अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं ना, कंपनी कार्रवाई करें उससे पहले कंपनी को अपने इंटेंशन के बारे में अवगत कराएं। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि आपका कोई चीर परिचित मित्र रिश्तेदार भी यदि लोन के संकट में फंसा हुआ है तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। कारण हमारे चैनल के ऊपर दी गई जानकारी लोगों का जीने की उम्मीद देती है, हालात से लड़ने की ताकत देती है। हम तमाम उन साथियों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे फेसबुक पोस्ट पर और यूट्यूब पर अच्छी और सार्थक कमेंट करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि समयाभाव के कारण हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जब भी हम लोन से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसमें कोई भी टॉपिक चुके नहीं। तो इस दीपावली पर भी, इस त्योहार पर भी, होली पर भी, ईद पर भी, राखी पर भी, हर मौसम के अंदर, हर त्योहार पे रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे और आपको हैरान परेशान करेंगे। लेकिन आपको अपने अधिकार यदि पता है ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके घर की दहलीज पर घुस जाए। बस 2 चीजें जाननी है, 2 भी नहीं कहूंगा, 3 चीजें आपको जाननी है। एक तो लोग क्या कहेंगे, दिमाग से ये निकाल दो। दूसरा, घर के लोगों को विश्वास में लो। और तीसरा, हमारे सारे वीडियो देखो, आपके अधिकार आपको मालूम पड़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने लिए बोल पाएंगे। और फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी से बात करने के लिए कॉल बुक कर सकते हैं। जिन्होंने भी हमसे कॉल बुक की है, हमसे बात की है, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी तरफ से बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट गाइडेंस दिया जाता है। अगर कॉल बुक पर किसी का कॉल आया है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी कॉल को नागवार किया। हमने 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, 4 बार कॉल किया, जब हमने कॉल किया तब इन्होंने रेस्पॉन्स दिया है। लेकिन बात एक ही है, कोई अगर शाम को 6 बजे बात करेगा ना तो फिर संभव नहीं है।
साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।